हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या चौथे के पांचवे को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो क्वेश्चन संख्या चौथे पांचवे को करने से पहले विशेष जानकारी ये है कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हो, जो भी छात्र छात्रा नए जुड़े हों तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। क्लास 10th के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग, उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन संख्या चौथे का पांचवा सॉल्व कर रहे हैं। ये वाली वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, यानी सीरियल वाइज क्लासें मिलेगी 1.1 से लेकर आज तक की क्लास, ठीक है। तो उसमें जाके जरूर देखें, पिछली वाली वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उनको जरूर देखें। तो जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़े हों इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की वीडियो में लाता रहूँगा। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या चौथा है, इसको हम हल करेंगे। चौथे में कह रहा था कि जो है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। यानी इस जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। इनके रैखिक समीकरण बना लेने, ये भाषा वाला सवाल है, इसका रैखिक समीकरण बनाना है। बनाने के बाद आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो इसमें, चाहे विलोपन विधि लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाएं, चाहे वज्रगुणन विधि लगाएं, जो आपको अच्छी लगे, सरल लगे उस विधि से इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो मुझे सबसे अच्छी विधि सरल विधि लगती है विलोपन विधि, तो इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनके रैखिक समीकरण बना लेते हैं। क्वेश्चन पांचवा कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले केस में कह रहा है यदि हम क्षेत्रफल को 9 कम कर दें तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर 5 इकाई जो है कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसे कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए अब समझ लेते हैं, विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई मान लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हमारा आयत है, आयताकार क्षेत्रफल है, इसको मान लेते हैं x मीटर इकाई मान लेते हैं, इसको x इकाई मान लेते हैं लंबाई को, ठीक है। जो चौड़ाई है इसको y मान लेते हैं, y इकाई मान लेते हैं, ठीक है। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई को हमने क्या माना था, लंबाई को हमने x मीटर माना था, तो x गुणे का y हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होगा x y वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। यानी जो क्षेत्रफल आया इसका हमने मान लिया, माना कि लंबाई x मीटर है और चौड़ाई को y मीटर मान लिया और क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो x गुणा y। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जो इकाई होती है इसकी वो वर्ग में आ जाती है, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वर्ग में इकाई आती है। आयत का अगर परिमाप ज्ञात करते हैं तो इसका इकाई वर्ग में नहीं आता है, ठीक है, इकाई लिखा जाता है, ठीक। और जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसे वर्ग इकाई लिखा जाता है, ठीक है, वर्ग। तो अब हम इसे मान लेते हैं, जो माना है यहाँ पे मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना कि जो है आयत की लंबाई लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर
x इकाई। ठीक, लंबाई को x इकाई मान लें तथा आयत की चौड़ाई बराबर 22 इकाई। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल हमारा हमने माना x लंबाई मान ली और 22 चौड़ाई मान ली, तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारी x है और चौड़ाई y है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? x y वर्ग इकाई। ठीक, मुझे आशा है यहां तक समझ में आया होगा आपके। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। ठीक है, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। ऐसे जो भाषा वाले सवाल होते हैं उसमें मान लेता है, जो पूछ रहा होता है उनको ही मान लेता है। आयत की विमाएं पूछ रहा था, तो विमाएं क्या क्या होंगी? लंबाई गुणा चौड़ाई होंगी। विमा होंगी क्या? लंबाई और चौड़ाई होंगी। क्या होंगी विमाएं? लंबाई और चौड़ाई। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया? आयत की लंबाई मान ली। ठीक, फिर आयत की चौड़ाई मान ली। तो लंबाई को x मान लिया था और चौड़ाई को क्या माना है? y माना है। ठीक, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x y वर्ग इकाई हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार करते हैं, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करते हैं इसे हल। तो प्रश्न कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो अब हम केस नंबर 1 मान लो, शर्त नंबर 1 लिख लो। ठीक है, शर्त नंबर 1 से जो कह रहा है वो लिखेंगे, यानी जो कह रहा है उसके अनुसार, यानी हमारी जो लंबाई कितनी कम कर दी जाती है? कितनी लंबाई हमारी कम कर दी जाती है? कितनी? यहां से देखेंगे तो हमारी लंबाई कितनी कम कर दी जा रही है? उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो हमारी x लंबाई मानी है, इसमें से 5 कम कर देंगे। ठीक है, दूसरे कोष्टक में दूसरे कह रहा है चौड़ाई जो है कितनी कम कर दी जाती है? हाँ, चौड़ाई को बढ़ा रहा है। ठीक है, चौड़ाई क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, यानी 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई हमने मानी थी y, इसमें 3 इकाई बढ़ा देंगे तो बराबर होगी जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। तो हमने आयत का क्षेत्रफल कितना माना था? x y, जो क्षेत्रफल था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई को हमने माना x और x में से 5 कम कर दिया, कम के लिए घटा देंगे। और फिर कह रहा है चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई को हमने y माना है, y में 3 जोड़ देंगे। बढ़ाने का मतलब कहता है, तो बढ़ाने के लिए हम प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, तो x माइनस का 5 हो गया और दूसरे क्वेश्चन में y प्लस का 3 हो गया। लंबाई को 3 बढ़ा रहा था। फिर जो है कह रहा था कि कितना क्षेत्रफल कम हो जाता है? क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है वर्ग इकाई। तो जो क्षेत्रफल हमने माना था वो x y आया था, क्षेत्रफल जो आयत का क्षेत्रफल x y आया था उससे 9 कम करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ इससे गुणा कर लेंगे। सबसे पहले x का गुणा करेंगे, दोनों में x का गुणा करेंगे तो x गुणा y x y हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 3 गुणा x 3x। अब करेंगे 5 का गुणा y में करेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस होता है 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा बराबर एक्स वाई माइनस का 9, एक्स वाई माइनस का 9। आगे सॉल्व करेंगे इसे। अब ये वाला सब इस तरफ पक्षांतर कर लो, ये वाला इस तरफ पक्षांतर करेंगे, एक्स वाई है ये प्लस का है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का 3x है, माइनस का 5y है, माइनस का 15 है, और ये माइनस का है इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा, इधर क्या बच रहा है, इधर हमारा 0 बच रहा है। ठीक है, तो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई ये एक दूसरे से कट जाएगा, सजाती है, प्लस का 3x और माइनस का 5 ये है ये, तो लिख देंगे प्लस का 3x माइनस का 5y और ये माइनस का 15 है और 9, प्लस का 9 है और माइनस का 15 है तो घट जाएगा,
15 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, काय का माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बराबर का 0। अब ये 6 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, 6 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 5y बराबर का माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। ओके, अब हम दोबारा कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है, शर्त नंबर 2 लिख लेंगे, शर्त नंबर सेकंड, ठीक है। शर्त नंबर सेकंड से, सेकंड में कह रहा है शर्त में ये यहां से, ओके, ये यहां से कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 वर्ग इकाई और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा दें, बढ़ाने की कह रहा है, तो बढ़ाने के लिए हम प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे, बढ़ाने के लिए प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरी शर्त में लिखेंगे, हमने लंबाई मानी थी x और कितनी बढ़ाने की बात कर रहा है, 3 वर्ग इकाई, तो 3 लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे y मानी थी चौड़ाई, चौड़ाई को कितनी बढ़ाने की बात कर रहा है, प्लस का 3, कितनी, सॉरी 2 इकाई वर्ग इकाई। और हमारा क्षेत्रफल जो था एक्स वाई आया था उससे कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 67 का वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी यहां पे देख लेंगे, फिर दोबारा पढ़ लेते लाइन को, इसी को पढ़ेंगे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये यहां से समझ लो, यानी लंबाई मानी थी x तो x प्लस 3 हो गया, चौड़ाई मानी थी y तो y प्लस 2 हो गया। जो क्षेत्रफल था हमारा आया था एक्स वाई लंबाई मानकर क्षेत्रफल आया था एक्स वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसलिए प्लस 67 बढ़ जाता है। अब इसे हल करेंगे, x का गुणा पहले सब में पूरे में करेंगे कोष्टक में, तो x का गुणा y में करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। x का गुणा 2 में करेंगे, प्लस का 2x हो जाएगा, 2 गुणा x 2x हो जाएगा। अब 3 का गुणा y में करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर का एक्स वाई प्लस 67, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई है, ये इस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो प्लस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का 2x है, प्लस का 3y है, प्लस का 6 है, और ये यहां से देखेंगे तो बराबर का 67 रखें इधर, ठीक है, यहां 67 रखें। अब प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ये सजाती वाला कट जाएगा। अब यहां से बचेगा 2x बचेगा, प्लस का 3y बचेगा, बराबर का 67 है, बराबर कितना 67, ये 6 है, प्लस का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे बराबर के उस तरफ, तो प्लस का 6 है, उस तरफ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, कायदा माइनस का 6। अब जो हमारा रेखीय समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y, 67 में से 6 जाएगा तो प्लस का 61 बचेगा, यानी 7 में से 6 का 1 बचा और 6 बचा, ठीक है, 61 बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेते हैं। अब इस प्रकार से हमने जो समीकरण बना लिए, 2 रैखिक समीकरण, ये हमें पहले जो पहली शर्त से हमने प्रश्नानुसार किया था वो समीकरण बना 3x माइनस 5y बराबर का 6 बना, ठीक। दूसरी शर्त से हमने जो समीकरण रैखिक बनाया ये बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक। क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम समीकरण दोनों को पहले लिख लेंगे, पहले एक समीकरण को लिख लेंगे फिर दूसरे समीकरण को लिख लेंगे। पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर का 6, ठीक। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का प्लस का 3y बराबर का 61 है, ठीक, कितना है 61। अब यहां से देखेंगे x वाला पद, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को काटना पड़ता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक। यहां हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो अच्छी लगती है उस विधि से करें, सरल लगती है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद का लोप करना होता है, किसी एक पद का हमें लोप करना होता है। तो लोप करने के लिए हम पद देखते हैं, 3x है यहाँ 2x है, ये बराबर नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बराबर करने पड़ते हैं, कोई एक पद को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x है, ये बराबर नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अब चिन्ह देख लेते हैं। अगर हमारे प्लस
और प्लस एक जैसे चिन्ह होते हैं, यानी सजाती चिन्ह एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं, अपोजिट चिन्ह होते हैं जैसे माइनस है यहाँ प्लस है तो जोड़ने से काम चल जाएगा। तो हम क्या करें, जोड़ेंगे। यहाँ 5y है पद और यहाँ 3y है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करने के बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो एक y का गुणांक है, जो नीचे वाला y का गुणांक है उससे हम ऊपर गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, एक समीकरण है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, यानी इस वाले जो गुणांक है y का उससे गुणा कर देते ऊपर वाले में, और ऊपर वाले का जो y का गुणांक है उससे गुणा कर देते नीचे। ठीक, क्या कर देते नीचे, और गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं 3 तिया 9x हो जाएगा, 3 पंजे 15 माइनस का 15y बराबर का 3 6 18। ठीक, ये समीकरण 1 ही है। ठीक, आगे गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10x हो जाएगा, और 5 तिया 15 प्लस का 15y हो जाएगा, बराबर का 5 का गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 एकम 30। ठीक, अब हम जो है क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, अब यहां से देखेंगे तो आसानी से जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमारा कट जाएगा, जो बाई वाला पद होगा वो कट जाएगा। लोपन विधि में एक पद का लोप करना होता है, इसलिए बाई वाला कट गया ये। अब जोड़ लेंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा, 10 और 9 19x हो जाएगा, बराबर का इसको जोड़ेंगे इस तरफ तो हमारा 8 और 5 13 का 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम x का मान निकालने के लिए अब भाग दे देंगे, 323 में 19 से भाग देंगे, 323 में 19 से भाग दे लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 19 से भाग देंगे तो 19 एकम 19 हो जाएगा, बचा कितना 13 बचा, यहाँ से कितना बचा 13, 20 में 1 और ये 12, 13 बचा, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते कितने होते हैं 133, तो x बराबर 17 हो जाएगा, x बराबर 17 आ गया। ठीक है, अब हम x का मान किसी समीकरण में यहाँ से रख देंगे तो आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, y का मान निकालने के लिए हम x का मान यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख लेंगे, आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आया था 17 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे, क्या करेंगे, रख देंगे आसानी से। यहां से समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 3x माइनस का 5y बराबर का है 6, ये समीकरण 1 है। यहाँ पे रखेंगे x की जगह 17, तो 3 गुणे का x की जगह रखेंगे 17x का मान माइनस का 5y बराबर का 6, 17 तिया 51 माइनस का 5y बराबर का 6। ठीक, माइनस का 5y हो जाएगा इधर। ठीक, ये 51 उस तरफ पक्षांतर करेंगे, 6 के उस तरफ करेंगे, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी 51। अब घटा लेंगे 51, यानी 51 में से 6 घटा लेंगे, क्या करेंगे 51 में से 6 घटा लेंगे, 45 बचेगा, माइनस का 5y बराबर का 51 से 6 गया, माइनस का 45 बचा, कितना बचा माइनस का 45 बचा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल आउट, y बराबर निकालेंगे तो हमारा 45 बटे 5, 5 से काटें 5 का 5 और 5 से कट जाएगा 5 निम 45। ठीक, तो यहां से y बराबर आएगा हमारा 9, y बराबर कितना आएगा 9 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो मान थे यहाँ से निकाल लिए। ओके, क्या किए यहाँ से निकाल लिए। तो यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं जो माना था, तो हमने क्या माना था यहाँ से देखेंगे। तो जो यहां से हमने माना कि आयत की लंबाई हमने मानी थी कितनी, लंबाई x बराबर मानी थी, तो यहां से x बराबर यानी x बराबर कितना आया था 17 इकाई हो जाएगा। जो हमारी लंबाई आएगी वो 17 इकाई हो जाएगी। लंबाई कितनी आई 17 इकाई, और y बराबर माना था चौड़ाई को, तो y बराबर यानी चौड़ाई हमारा कितना है, चौड़ाई हमारा 9 आया, 9 इकाई। ठीक, 9 इकाई पूछ रहा था आयत की विमाएं,
तो आयत की विमाएं हमने यहाँ से निकाल ली। क्या किए, यहाँ से आयत की विमाएं हमने जो है निकाल ली है। तो यानी जो लंबाई होगी, लंबाई 17 मीटर आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई, 9 मीटर, यानी इकाई आ गई। ठीक है, यहां से लिखेंगे लंबाई बराबर 17 इकाई, चौड़ाई बराबर 9 इकाई। यही हमारा आंसर हो गया, यानी 17 आया और 9 आया। आंसर लिख देंगे। जो पूछ रहा था सवाल में हमने निकाल लिया। सवाल में पूछ रहा था एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत की विमाएं हमने x बराबर माना था लंबाई को, तो x बराबर 17 आ गया, और y बराबर लंबाई को चौड़ाई को माना था, तो y बराबर कितना आ गया, 9। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। ठीक, मुझे ऐसा है कि क्वेश्चन संख्या जो है चौथे का 5वां मैंने सॉल्व किया, ये अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखें। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जरूर आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आज एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन संख्या चौथे का 5वां की है, ये भी वीडियो मिलेगी, प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी, तो वो जाके जरूर देखें। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहीं पे एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होती है, अगली एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।